ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस वक्त कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके नुकसान उठा रहे हैं, या उन लोगों ने नुकसान उठा लिया है, या फिर आने वाले वक्त में वो इन चीज़ों को मिस करके नुकसान उठाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बस आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया, या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अभी भी वो नुकसान उठा रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगी जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और फ़ायदा उठाया या अभी भी फ़ायदे में जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है, क्योंकि आप ही लोग हैं हमें देखने वाले, सुनने वाले। हो सकता है आप उन लोगों में हों जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और आप नुकसान उठा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, करने वाले हैं, तो इन पॉइंट्स के ज़रिए आप जो है वो इस नुकसान से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को हमने 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है ताकि हम जो है बारी बारी उन लोगों के बारे में बात कर सकें जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन वो नुकसान में रहे। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में ओपन फाइल्स परचेज की। अब देखिए, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो उन लोगों ने इस माइंडसेट के साथ फाइल्स परचेज कर ली कि शायद हमें ये ओपन फाइल्स जो हैं कुछ टाइम के बाद हमें प्रॉफिट देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता। जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल टाइम के अंदर आप फाइल्स परचेज करते हैं तो वो फाइल्स उस वक्त इतना वर्थ नहीं करती हैं कि आप उनको परचेज करें और आप ये सोचें कि थोड़े ही टाइम के बाद, 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप जो है उसमें से कोई प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप फाइल्स जो होती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल्स जो होती हैं, वो आपकी बुकिंग के लिए होती है। आपने उसको अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवाना होता है ताकि आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकें और टाइम के साथ साथ आप उसका जो भी क्राइटेरिया है बैलेटिंग का उसमें शामिल हो, आपको प्लॉट नंबर मिले ताकि आपकी उस फाइल की जो है वो वर्थ बने। तो ओपन फाइल जो है उस तरह से आपको बहुत कम टाइम के अंदर या लॉन्ग टाइम के अंदर भी आपको फ़ायदा नहीं देती है। उसकी रीज़न ये होती है कि फाइल्स जो ओपन फाइल्स होती हैं, प्रोजेक्ट जब जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे आगे चल रहा होता है, पिछली चीज़ों में चेंजिंग आती रहती है। फिर आपकी यही जो फाइल्स होती हैं ये टाइम के साथ साथ या तो एक्सपायर हो जाती हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, या फिर सोसाइटी उनको जो है वो नए प्राइस के ऊपर कन्वर्ट कर देती है। तो आपने जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाई होती हैं और ये अनरजिस्टर्ड फाइल्स जो हैं वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाती हैं। तो ये तो हो गए नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन के ऊपर कि वो दूसरे कौन से लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बुकिंग्स तो करवाई, रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा के फाइल को उसी तरह से रख दिया अलमारी में बंद करके, इंस्टॉलमेंट्स पे करना स्टार्ट नहीं की। उन लोगों ने कहा यही माइंडसेट था कि जी देखेंगे आने वाले टाइम में। डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, अब डेवलपमेंट कैसी हो रही है प्रोजेक्ट की। अगर तो डेवलपमेंट तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही है तो फिर हम इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो हम इसको इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे, टाइम के साथ देखेंगे प्रोजेक्ट की। लेकिन वो क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें जो है उनकी सोच के बरक्स हुई। प्रोजेक्ट ने डेवलपमेंट तो की, डेवलपमेंट अभी भी चल रही है वहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो ऐसे लोग थे उनको सोसाइटी ने टाइम दिया, लेकिन टाइम देने के बाद भी जब उनकी तरफ से कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं की गई तो उन लोगों ने क्या नुकसानात उठाए। अब उनकी वो जो फाइल थी वो डिफ़ॉल्टर में चली गई, ठीक है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उनके ऊपर उनको फ़ाइन लगा, उनको जुर्माना लग गया उसके ऊपर। और उसके बावजूद, वार्निंग्स देने के बावजूद भी जब उन लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो उन लोगों की जो वो पुरानी फाइल्स थी जो उन्होंने प्रोजेक्ट के बहुत इनिशियल फेज़ के अंदर एक अच्छे प्राइस के अंदर परचेज़ कर ली थी, जिस वक्त 5 मरला का प्लॉट जो है वो आपको 6-7 लाख रुपए में मिल रहा था, और इस वक्त वही प्लॉट जिन्होंने अच्छे तरीके से कैरी किया, लेकर चले, इस वक्त 20 से 22 लाख रुपए उसकी वर्थ है, वो चीज़ उन्होंने गंवा दी। उन लोगों ने अपनी ही सोच के मुताबिक उसको लेके चला और बार बार वार्निंग के बावजूद भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं की, और फिर फाइल्स जो हैं वो उनकी नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो गई। अब कुछ डिफ़ॉल्ट हो गई, कुछ एक्सपायर हो गई, कुछ नए रेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई, और इस सूरत में जो उन लोगों ने डाउन पेमेंट दी थी उसका भी उनको नुकसान हुआ और ओवरऑल जो है इस इन्वेस्टमेंट का उनको नुकसान उठाना पड़ा। अब तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने एक से ज़ायद बुकिंग्स करवा ली। अब मल्टीपल बुकिंग्स करवा ली आपने और आपको जो है वो एक बुकिंग को तो आप कैरी कर रहे हैं, उसकी आप इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम से पे कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी की जो आपने 5, 7, 8, 10 बुकिंग्स करवा ली थी वो आपको यही गाइड किया था शायद
हो सकता है आपने अपनी मर्जी से करवाई हो, या हो सकता है आपको ऐसा गाइड किया गया हो कि आप जो है ये बुकिंग्स करवा लें, 1-2 बुकिंग्स जो है वो आप प्रॉपर कैरी करें और बाकी जो है वो हम टाइम के साथ आगे जब इसके प्राइसेस वगैरह इंक्रीज होंगे तो हम आपको जो है ये सेल कर देंगे और इसके ऊपर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप किसी इंस्टॉलमेंट प्लान को सिलेक्ट करते हैं, किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका एक लॉन्ग टर्म आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है, तो वो कभी भी इस तरह से कम बजट के ऊपर या कम अमाउंट के ऊपर आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे होते हैं। उसमें आपको क्या होता है कि आपको उसको लेके चलना होता है एटलीस्ट उस टाइम तक जब तक आपको बैलेटिंग में प्लॉट नंबर मिल जाए, आपको पोजीशन मिल जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, तब उस स्टेप के ऊपर जाके आपको जो है वो प्रॉफिट दे रही होती हैं चीज़ें। तो फिर जब अब ये लोग, जिन लोगों ने ये मल्टीपल बुकिंग्स करवा ली, उन्होंने 1-2 को तो कैरी कर लिया, बाकी की जो अब फाइल्स पड़ी हुई हैं उसमें हो सकता है डाउन पेमेंट के साथ कुछ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी आपने पे की हो, लेकिन अब वो आप जो है उनसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं या आप उनको सेल करना चाह रहे हैं। अब जहाँ से आपकी कमिटमेंट हुई थी वहाँ पे अब आप उनको कॉल कर रहे हैं तो आपको आगे से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, वो आपकी फाइल्स जो हैं वो सेल नहीं हो रही हैं, वो बुकिंग्स आपकी जो हैं वो आपको नुकसान दे रही हैं। तो ये वो लोग होते हैं फिर जाके जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर बात आ जाती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है हमें नुकसान दे रहा है, हमने बुकिंग्स करवाई थी लेकिन हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब चौथे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाती। जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं या वो किसी से बात करते हैं, वो चलते फिरते मार्केट में किसी भी डीलर का आप इंतखाब कर लेते हैं और जब आप उससे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, आप अपना प्लॉट बुक करवा रहे होते हैं, तो आपको वो प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं देते हैं कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसमें आपको कितना टाइम आप इसको रखेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगी या आप इसको किस वक्त पे ये आपको नुकसान दे सकती है। और इसमें ये भी आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट करने गए हैं अपने बजट के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अपने कमीशन को देखते हुए कि किस चीज़ में उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो आपको एक इकोनॉमिकल ब्लॉक से या प्लॉट से लेकर के एक एक्सपेंसिव की प्लॉट की तरफ ले जाते हैं जिसमें आपको डाउन पेमेंट के अंदर तो अच्छी रिलैक्सेशन दे दी जाती है, अच्छा डिस्काउंट दे दिया जाता है, लेकिन जब आपने उसकी आगे जब उसको आप प्लान को चलाते हैं तो उस वक्त आपको उसको जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी इसकी एक मिसाल मैं इस तरह से भी आपको देती हूँ कि आपने आजकल सुना होगा कि आप जी रोज़ाना का 300 रुपये अगर आप बचा सकते हैं तो आप एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छा प्लॉट ले सकते हैं। अब वो 300 रुपये रोज़ाना के महीने के एंड में आपका 8-9 हज़ार रुपया बन गया, ठीक है, आपने वो महाना किस्त दे दी, लेकिन अभी मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंस्टॉलमेंट प्लान आपको मिलता है उसमें आपकी एक शशमाही किस्त होती है जो कि आपने 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ये एक आपकी बड़ी इंस्टॉलमेंट होती है, एक ज़्यादा अमाउंट होती है जो कि आपने पे करनी होती है, लेकिन उसके बारे में आपको गाइड नहीं किया जाता, आपको नहीं बताया जाता और आप जो है वो इस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं और उस सूरत में जो है वो आपको नुकसान होता है क्योंकि ना तो आप फिर उसको चला पा रहे होते हैं ना आप उसको छोड़ पा रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने डाउन पेमेंट की मद में की होती है वो भी आपकी नुकसान हो जाती है। तो अब 5वें नंबर पे हम जो बात करेंगे वो उन लोगों के हवाले से बात करेंगे, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स। ओवरसीज़ जो लोग हैं, जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बुकिंग करवाई लेकिन बुकिंग करवाने के बाद उनको प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं किया गया किसी भी चीज़ को लेकर के। अब उसमें उन्होंने क्या किया, बुकिंग करवा ली और अपने यहाँ से उनको फ़ाइल रिसीव हो गई उनकी, उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दी। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आपको पता है, मैं बताती रहती हूँ कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी बड़े अच्छे डिस्काउंट पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो हमने गाइड करना होता है टाइम के साथ साथ वो ये कि किस पॉइंट पर जाके आपने बैलेटिंग के लिए एलिजिबल होना है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके अलावा आपके फ़ायदे के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन हम बहुत ही अफसोस के साथ हमें बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अप्रोच करते हैं जिन लोगों ने बुकिंग्स का तो करवा रही लेफ़्ट राइट कहीं से भी, लेकिन उनको प्रॉपर जो है इस हवाले से गाइड नहीं किया जाता। अब जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं और उसमें इतना हम जो ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को ले करके फिर वो हमें कंप्लेंट्स करते हैं कि जी जहाँ से हमने बुकिंग करवाई थी उन लोगों ने तो ना तो हमें इंस्टॉलमेंट के डिस्काउंट के हवाले से कोई चीज़ गाइड की, ना हमें बैलेटिंग के क्राइटेरिया का बताया। हालाँकि वो लोग होते हैं जो कि उस क्राइटेरिया को अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, वो टाइमली अगर उसको पे कर दें तो वो एक अच्छे टाइम पे प्लॉट नंबर लेके अपने प्लॉट की एक वर्थ बना सकते हैं, लेकिन वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि उनको जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको आप जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें ताकि आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉपर चीज़ों को लेकर के गाइड करें और जिस स्टेप पे आपका जो बनता है वो आपको बताएं ताकि आप उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें मैंने कोशिश की कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नुकसान उठा सकते हैं। अभी मोस्टली ये वही लोग हैं, ये जो है 5 स्पेशली ऐसी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं जिसको लेकर के लोग नुकसान उठाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। आने वाले दिनों में मैंने आपको बताया कि मैं उन लोगों के ऊपर भी बात करूंगी जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।